ज्ञान बुद्धि विवेक वर्धन के लिए अपने पूरे शरीर को जिन्होंने तपाया, व्यक्ति निर्माण के लिए उनका आश्रम इस पवन नगरी में जो बनकर तैयार हुआ है, यह बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और प्रत्येक सप्ताह को यहाँ पर विशेष सत्संग का जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है और जो ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह जो इस इलाके में इस सत्संग के माध्यम से जो प्रभावित हो रहा है, वास्तव में उसका कोई मूल्य जीवन में नहीं है। और जीवन में कहा गया है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अभी भी हमने जो अखिल भारतीय जो शतमत सत्संग का जो एक प्रवचन महाराज जी के द्वारा जो दिया गया था, उसमें भी यह बतलाया गया कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो उनके प्रथम गुरु होते हैं माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चा को उस समय संवारने का काम, परिवार का परिचय और उसको एक लालन पालन कर एक इतना ज्ञान माता पिता भर देते हैं कि कम से कम वो जब घर से बाहर अपना जब पैर निकाले तो अपने आप को और अगल बगल के लोगों को वो पहचान सके और समाज में मिल जुल सके। इतनी ज्ञान प्रथम पाठशाला के रूप में घर में माता पिता अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। जब इस दुनिया में जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, दुनिया के विषय को जानने की बात करते हैं, तो हमें ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं भारत में दी जाती है और उस निमित्त हम विद्यालय में जाते हैं और विभिन्न प्रकार का जो शिक्षा है वो हम ग्रहण करते हैं। व्यक्ति के लिए जो एक आवश्यक है, जो एक पाठ्यक्रम लोगों को दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए सरकार ने जो मापदंड तैयार किया है वह शिक्षा हम सभी प्राप्त विद्यालय में जाकर करते हैं। तो एक वो मेरे गुरु कहलाते हैं जिन्होंने जो है हमें शिक्षित करने का काम किया और जिसके कारण हम अर्थ का उपार्जन कर पाते हैं। अर्थ के उपार्जन के लिए शिक्षा यानी जो हमको शिक्षित किए, ये जरूरी नहीं है कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर ही हम धन का अर्जन करें। हमें गुरु विद्यालय में इतना शिक्षा दे देते, इतनी शिक्षित कर देते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा से चला सके। इतना हमें विवेक और ज्ञान हमें भर देते हैं कि आप अपने को, अपने परिवार को एक जो अर्थ की आवश्यकता होती है उसका अच्छा से उपार्जन कर हम परिवार को चलाने में सक्षम होते हैं। और ऐसे ज्ञान को हम विद्यालय में प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो गया, अर्थ उपार्जन करने के लिए आ गया, तो व्यक्ति को लगता है कि हमारा शरीर क्या है, इसको भी जानने और इसको भी पहचानने का मुझमें एक ज्ञान होना चाहिए। हमारे अंदर जो आत्मा रूपी जो गंगा जो बह रही है, इसका मैं साक्षात कैसे दर्शन करूं, इसको मैं कैसे पहचानूं। आखिर ये जो दुनिया चल रही है और दुनिया को चलाने वाले जो एक ब्रह्म तत्व परम पिता परमेश्वर है, इनको हम कैसे पहचाने, यानी हमारी आत्मा का साक्षात दर्शन परमात्मा से कैसे होगा। तो इसके लिए कहा गया है कि यह स्वयं में संभव नहीं है। इसके लिए आपको आध्यात्मिक गुरु का शरण लेना पड़ेगा। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इसी आत्मा को परमात्मा से दर्शन करने के लिए, दोनों का साक्षात्कार मिलन करने के लिए हमने जिस विद्यालय में आए हैं और ये संतमत सत्संग महर्षि परमहंस जी के महाराज के शरण में आकर
जो इस विद्या का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, काफी हम सभी धन्य हैं। और यह विद्या बहुत ही कठिन है। कहा गया है कि इस विद्या को प्राप्त करने के लिए हर चीज, अभी हमने देखा कि जो अभी हमने प्रसंग पढ़ा, उस प्रसंग में भी आया है कि इसमें हर चीज भूल जाना पड़ता है और अपने आप का जो समर्पण है, तन मन धन का समर्पण सब गुरु महाराज पर छोड़ देना पड़ता है। जो सारी चीजें हैं सारा भूल कर सब गुरु महाराज की चीजें हैं। और जब अपने अंदर जो अहंकार रूपी जो रावण की जो प्रवृत्ति है वह जब बाहर निकल जाता है और व्यक्ति के अंदर जब रामत्व का गुण आ जाता है, तो वास्तव में उस गुरु का दर्शन करना उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। इसलिए अपने आप को पहचानना, फिर गुरु के शरण में जाना, उस गुरु को अपनाना, अपने आप को पहचानना और गुरु को अपनाना, गुरु को अपने आत्मा अपने दिल में स्थान देना, यह बहुत बड़ी विषय है। सत्संग तो हम आते हैं, सत्संग में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने महाराज को अपने दिल में बैठाया है कि नहीं बैठाया है? अपने आत्मा को उनको स्थान दिया है कि नहीं दिया है? यदि आपने अपने आत्मा और दिल में स्थान यदि दिया है वास्तव में गुरु महाराज जी को, तो वास्तव में आपकी जो कल्पना है, आप जो चाहते हैं, वो वास्तव में यथार्थ में साबित होगा। और यह काम आसान नहीं है, बहुत इसके लिए तपना पड़ता है। और कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी एक रस्सी जो है वो परत पर निशान कर देता है। जब उस पर प्रतिदिन हम जब कुएं पर जाते हैं और पानी जब भरते हैं, तो रस्सी पत्थर से कमजोर होते हुए भी वह जो नित्य क्रिया होती है, जिस प्रकार उस पत्थर में एक निशान हो जाता है, वह कोमल रस्सी भी एक पत्थर पर निशान बन जाता है, बना देता है। तो क्या हम ज्ञानशील बुद्धिजीवी जो इस बाह्य जगत में हम विभिन्न प्रकार की अट्टालिकाएं, विभिन्न प्रकार के विज्ञान के माध्यम से चमत्कार, विभिन्न प्रकार के जो है शोध और रिसर्च करने वाले हम बुद्धिजीवी प्राणी, क्या हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे? यह संभव है, लेकिन अभी सत्संग में आया है कि यह संभव तभी है जब हम गुरु को अपने दिल में स्थान देते हैं और उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, ये भी बताया गया। यदि आपने गुरु को साक्षात आपने अपने स्थान दिया है, तो आप गुरु के पद चिन्हों पर चले, आपका रास्ता हमेशा खुला चला जाएगा, हमेशा रास्ता एक बना हुआ चला जाएगा। और वास्तव में आपकी तपस्याएं इतनी गहरी हो जाएगी, आप इतनी लीन हो जाइएगा कि वास्तव में उस परम तत्व का दर्शन होगा, परम तत्व का दर्शन हो गया होगा। और इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विष्णु है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, सब स्थान गुरु को दिया गया है। इसलिए ऐसे गुरु को मैं नतमस्तक करता हूँ, उनके चरणों में मैं अपना पूरा शरीर जो है दंडवत नमस्कार करते हुए समर्पित करता हूँ। यही भाव आप सबों को रखना है। और ये बहुत ही विद्या कठिन है और बहुत ही आनंददायक है। जहाँ कठिनाई होती है, जहाँ परिश्रम होता है, जहाँ तपस्या होता है, वास्तव में वहाँ ही आनंद है। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस जो विद्यालय में हम सभी आए हैं, और यह विद्यालय हमेशा चलता रहे, हम सभी जो है इस ज्ञान रूपी गंगा का और जो है प्रवाह में हमेशा गोता लगाएं, यही आप सबों से निवेदन है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।